सो ये जो है एमीटर जो होता है, इट इज यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये जो है करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके बाद में होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा कि एमीटर जो होता है वह सीरीज में कनेक्ट किया जाता है हमेशा। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है उसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके बाद आते हैं हम गैल्वेनोमीटर पे। तो अब देखिए गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करते हैं, याद रखिए गैल्वेनोमीटर जो है वह छोटी वैल्यू ऑफ करंट, जिसको फीबल करंट कहते हैं, उस करंट को या फिर करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आप देखिए इसमें जो पॉइंटर रहता है ऐसा सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये बता सकता है अगर इस तरफ डिफ्लेक्शन है तो एक तरफ करंट की डायरेक्शन बताएगी, अगर इस तरफ डिफ्लेक्शन है मतलब दूसरी तरफ करंट की डायरेक्शन है। तो इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताया गया है, ये आप समझिएगा कि ये बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट को। सर आप गैल्वेनोमीटर की एक बार डेफिनेशन आपसे बता सकते हैं? हाँ, देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? फीबल करंट, है ना, इट इज यूज टू डिटेक्ट द फीबल करंट। फीबल करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फीबल करंट मतलब छोटे करंट की वैल्यू। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप सभी इसको नोट डाउन भी करें। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करने के लिए? डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैं बता दूं, रेड वाला जो है इसमें पॉजिटिव होता है और जो ये ब्लैक वाला है ये इसमें नेगेटिव होता है। द ब्लैक वन इज नेगेटिव एंड द रेड वन इज पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर जो है काम करता है। ठीक है, ये क्योंकि करंट मेजर कर रहा है इसलिए इसे भी सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह काम करता है। एक 2 मिनट ये ऑन हो रहा होगा। तो देखिए ये एक्चुअली बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट बताया गया है यहाँ पर। जो है इन्होंने एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट बताया है। मैं इसको, आई थिंक ये थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुकना। ये देखिए और सर्किट कंपोनेंट्स जो हैं ये तो सारे हम देख चुके हैं, इसको हमने देख लिया है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ वीडियो एक बार प्ले करके कि ये क्यों नहीं चल रहा है ना। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट। वैसे तो वीडियो डायरेक्ट ही चल जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हाँ ये स्टार्ट हो गया है ना, देखिएगा इसको। सबसे पहले आपके पास एक बैटरी होना चाहिए जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर ये बैटरी है, आपको दिख रही है, ये कनेक्टिंग वायर है। यहाँ पर हम दूसरी कनेक्टिंग वायर कुछ इस तरह से लेते हैं, ये एक और कनेक्टिंग वायर हमने लगाई है। यहाँ पर एक रेजिस्टर की जरूरत होगी जो कि क्या करेगा? कंट्रोल करेगा कि कितना करंट फ्लो होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे जो है हम, ठीक है, ये सब कनेक्टिंग वायर्स, इसको कहा जाता है सिमुलेशन। ये जो हम बना रहे हैं ये सिमुलेशन के थ्रू बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हम एक बल्ब यहाँ लगा, ये इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है बल्ब। ठीक है, ये कंफर्म करेगा कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो हो कि नहीं हो रहा है, ये कंफर्मेशन इससे मिलेगा।
तो ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है। और इसके बाद में जो है यहाँ पर हम एक स्विच लगाते हैं। स्विच को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं और फर्दर जो है हम इसे कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है। फर्दर हमने इसे इस तरह से कनेक्ट किया और यहाँ पे एक स्विच लगाया, ये एक स्विच लगाया। अब यहाँ पर हम स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो होने लग जाएगा, ऑफ कर देंगे तो ये रुक जाएगा। ठीक है। और आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पर ग्लो कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से जा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपको चाहिए तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो इस तरह से आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। आप देखिए कन्वेंशनल करंट को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है। कन्वेंशनल करंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए कन्वेंशनल करंट क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप। देखिए दो करंट पे बात हो रही है ना, एक है कन्वेंशनल करंट और एक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि पहले देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे जब हम बैटरी लगाते हैं, देखिए बैटरी को डिनोट ऐसे करते, ये सेल है ना, बैटरी को डिनोट करना है अगर तो हम क्या करते हैं, बैटरी इस तरह से डिनोट होती है। देखिए ये इस तरह से डिनोट होती है, ये बैटरी। ठीक है। ये बैटरी। और फर्दर क्या किया जाता है, फर्दर जो है इसे फर्दर जो है इसे फर्दर जो है इसे अपन क्या करते हैं, इस तरह से मान लीजिए कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये रजिस्टर है मान लीजिए ना, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो बैटरी है, अब ध्यान से समझिएगा आप, ये जो बैटरी है यहाँ पर अगर मैं करंट को ड्रॉ करता हूँ तो देखिए करंट जो है जनरली जो हम करंट ड्रॉ करते हैं वो इस तरह से करते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ी आम वाला, और छोटी आम वाला नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाता है और नेगेटिव टर्मिनल ये वापस आ जाता है। ठीक है ना, इस तरह से डिनोट करते हैं। आउटसाइड द सर्किट ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ठीक है। लेकिन लेकिन जब हम ये बनाते हैं तब हमें पता देखिए कन्वेंशनल करंट है, ये जो करंट है इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है ये भी आप समझिएगा। कन्वेंशनल करंट का मतलब यह होता है कि यह वह करंट है जो कि कन्वेंशनली लिया गया। तो पहले क्या माना जाता था मालूम है, पहले ये माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मोशन में होते हैं। ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इन मोशन। ओके, दे ओनली मूव, है ना, यही मूव करते हैं और कोई मूव नहीं करता है। ओके, अदर चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब खोज की गई, डिस्कवर किया गया, तो ये पता चला कि भाई प्रोटॉन, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टैब्लिश किया गया तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली वो मूव करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स तो मोशन में ही नहीं होते हैं। तो एक्चुअली ये माना गया फिर कि भाई होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। लेकिन क्योंकि उस समय देखो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो कि हमने वहां पर भी बताया था। लेकिन याद रखिए जब हम ऐसा करते होते हैं तब हमें ये पता होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कन्वेंशनल करंट को हम एक लंबे समय तक से यूज कर रहे थे तो इसलिए ये माना गया कि हम जो है सर्किट में कन्वेंशनल करंट ही डिनोट करेंगे। वी विल डिनोट ओनली कन्वेंशनल करंट इन द सर्किट ओनली। ओके, हम कन्वेंशनल करंट ही डिनोट करेंगे, हम और कुछ नहीं डिनोट करेंगे। पर जब भी हम कन्वेंशनल करंट यानी ब्लू वाला जब डिनोट करते होंगे तब हमें पता होगा कि अगर ब्लू वाला करंट है मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव बाहर की तरफ जा रहा है ये सर्किट में, तो याद रखिए इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह क्या हो रहे हैं, वह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक सेकंड में वो चेंज कर देता हूं। कन्वेंशनल करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कन्वेंशनल करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ये अगर कन्वेंशनल करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वह क्या होता है, वह वह अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी
अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बस ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो इतना आपको समझना था, ठीक है। ये है डिफरेंस कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट में, उनकी अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। कन्वेंशनल करंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। और एक और बात बता दूं कि हम सर्किट में कन्वेंशनल करंट ही ड्रॉ करते हैं, किसी भी सर्किट में जो करंट ड्रॉ किया जाता है वह कन्वेंशनल करंट ही होता है, that is conventional current only. Okay, so in the circuit what we draw is always the conventional current. ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सिंबल्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे सिंबल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखिए बैटरी के लिए ये इस तरह से होता है, नहीं ये गलत है, बैटरी के लिए ऐसा नहीं होता है। बैटरी में आपको और भी टर्मिनल्स ऐड करने होते हैं, ठीक है, नेगेटिव, उसके बाद में आगे और पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। अगर सेल होता, अगर एक इलेक्ट्रिक सेल होता तो उसके लिए आपको केवल इस तरह से डिनोट करना होता है, लेकिन बैटरी के लिए आपको जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लेना होता है। सो बैटरी इज बेसिकली combination of cells. Battery is combination of cells, ठीक है। और सेल जो है ये इस तरह से डिनोट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आई होप कि इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब बात करते हैं हम थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके बारे में बात करते हैं? थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया है, इफ नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अगर कंडक्टर के एंड्स पर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो इस तरह का जो मोशन होता है इसे कहा जाता है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है? रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये रैंडम मोशन होता है। तो ये जो रैंडम मोशन होता है ये कौन सा मोशन होता है? ये एक्चुअली थर्मल मोशन के कारण, थर्मल मतलब टेम्परेचर के कारण ये मोशन होता है, ठीक है। दिस इज द मोशन ड्यू टू दी टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के कारण यह मोशन पाया जाता है, दिस इज द थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छा देखिए, थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर आप एक मान लीजिए एक ऐसा एक सरफेस बना लेते हैं, मान लीजिए ना, ऐसा एक आपने एक सरफेस बना दिया, ठीक है। आप देखेंगे कि एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जाते हैं, एक सेकंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट भी आते हैं, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जाते हैं एक सेकंड में, उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट आते हैं। इसका क्या मतलब है कि मोशन तो है, थर्मल मोशन तो है, टेम्परेचर के कारण मोशन तो है, लेकिन यह मोशन जो है यह डायरेक्शनल मोशन नहीं है। दिस मोशन इज नॉट डायरेक्शनल। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आप नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, करंट बनाएंगे। ओके, दे विल फॉर्म करंट, यू कांट से दैट, है ना, यू कांट से दैट दे विल फॉर्म करंट, ठीक है। आई बात समझ में? अब आगे हम बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, अब आपने क्या किया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तब क्या होता है? अब आप देखिए यहां पर हालांकि इन्होंने बताया लार्ज करंट और स्मॉल करंट के बारे में। अब आप ध्यान से देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई करते हैं तो किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूं। मान लीजिए ये जो है डॉट्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो पॉजिटिव। देखिए अच्छा, ये करंट की डायरेक्शन बताई जा रही है, तो ये बेसिकली अगर हम इसको कन्वेंशनल करंट ही बोल दें, अगर हम इसको कन्वेंशनल करंट बोल दें, ठीक है, या चलिए एक काम करते हैं, ये अभी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम इसको इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम डिनोट कर रहे हैं इसलिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर ये है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपल करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे।
समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स विल दे विल गेट रिपेल्ड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है करंट स्मॉल है। कारण क्या है उसका, क्योंकि वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है वह छोटा वोल्टेज है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है हमने लार्ज करंट लिया है, ठीक है ना। हियर वी हैव टेकन लार्ज करंट, हमने क्यों, क्योंकि यहाँ वोल्टेज भी ज्यादा लगाया होगा, है ना, डेफिनेटली यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगा इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, है ना, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो याद रखिए थर्मल मोशन जब होती है तो ये रैंडम मोशन होती है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शनल मोशन मिसिंग होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये जो मोशन होती है मेनली ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर होती है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो क्या होता है उस केस में जो है आपको करंट दिखाई देता है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं। और आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट जो है कन्वेंशनल वह अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। चलिए, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने देखा था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है ना, सिंबल्स के दृष्टि से समझ लें। तो देखिए ये सेल लिया है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ मेंशन है पॉजिटिव टर्मिनल है और यह जो है नेगेटिव टर्मिनल है। इसके बाद में आप इसको कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर इससे कनेक्ट करेंगे। अब ये जो है ये एमीटर, एमीटर देखिए याद रखिए सर्किट जो ड्रॉ करते हैं हम जब बनाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को पॉजिटिव ऑफ द एमीटर से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद में आता है नेगेटिव, ये नेगेटिव से कनेक्ट है। इसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो एंड रहता है वोल्ट मीटर का, ये पॉजिटिव है और ये वाला एंड नेगेटिव है। रजिस्टर में कोई दो एंड जरूर होते हैं पर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है सर्कल, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये एमीटर की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो एमीटर है वो यहाँ पर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये वोल्ट मीटर जो है आप देख सकते हैं ये दो टर्मिनल्स के अक्रॉस लगाया गया है। वोल्ट मीटर जो है ये वोल्ट मीटर एक्चुअली पैरेलल में लगाया गया है ना, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो याद रखिए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रजिस्टर एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, आई होप दिस मेक सेंस, है ना। इस तरह से आप इसको बना, अच्छा इसमें एक चीज मिसिंग है ना, जनरली उसको बनाया जाता है यहाँ पर, वो रहती है की। और जब उसको इंसर्ट करते हैं तो ये क्लोज्ड सर्किट होता है और करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब आप देखिए ये बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने जो बनाया था वो वाला सर्किट है, ठीक है ना। इसमें भी लगभग वही चीजें हमने ली हैं और इस तरह से इसको कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर रजिस्टर आप देख सकते हैं, ये रजिस्टर कैपिटल आर है, ये एमीटर हमारा लगाया हुआ है। ये डिजिटल एमीटर हमने यूज किया है, यहाँ पर एनालॉग नहीं यूज किया है। एनालॉग वो होता है जिसमें निडल मूव करती है, हमने डिजिटल यूज किया था, ठीक है। और ये इस तरह से सर्किट है। अब देखिए ये सर्किट किस तरह काम करता है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसको भी आप समझ लीजिए जरा, ये किस तरह से काम करता है, इस सर्किट को भी हम समझ लेते हैं। जस्ट अ मिनट। Hello everyone, this is the basic electric circuit. As you can see here we have a resistor, then here the potential source is there. Okay, the voltage source is connected here. After that in series of this there is a key connected and an emitter is connected in series of the battery, and here a voltmeter is connected in parallel to this resistor. Okay, voltmeter is there to actually measure the voltage across the ends of the resistor. Then here the emitter is there which is used to actually measure the current flowing through this arm, and key is there to switch on or switch off the circuit, ठीक है ना। की तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए। Try to understand that how does it work. Actually we will try to show the relation between the voltage and current. So in order to show, चलिए तो इस तरह से ये बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है काम करता है। अब जो है हम
और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या कोई रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते हैं उसमें और करंट के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है। तो देखिए, अगर आपके पास फैसिलिटी ऐसी अवेलेबल हो, है ना, वैसे आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हो, ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको लैब में करना होता है, ठीक है, और हम आपको इसको सिमुलेशन की मदद से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वोल्टेज है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करें, जो कि बैटरी की मदद से आप कर सकते हैं, और आप अगर करंट मेजर करें, यहाँ अगर आप करंट मेजर करें एमीटर की मदद से, अगर आप करंट मेजर करें, है ना, और अगर उनकी रीडिंग्स नोट डाउन करें, ये मान लीजिए आपने इस तरह से वोल्टेज बनाया, यहाँ पर करंट बनाया और ऐसा एक कॉलम बना लिया, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई आपकी, और इस तरह से आपने सीरियल नंबर बना लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने सीरियल नंबर बना लिया। अब ये 1 2 3 4 ऐसा कर दिया। अब आप अलग अलग वैल्यूज वोल्टेज की जब लेंगे तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ करंट आएंगी, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसा एक टेबल बना लें, अभी अभी कॉपी में आप बना लें ऐसा एक टेबल, और मैं चाहूंगा कि जब हम वो रीडिंग्स ले रहे हों तो आप उसको नोट डाउन करें। इसके अलावा तीसरा टेबल और बना लें, ऐसा तीसरा कॉलम और बना लें इस तरह से, ठीक है, तो वोल्टेज करंट और ये तीसरा कॉलम और आप यहाँ पर प्रिपेयर कर लें इस तरह से, ठीक है, और ये ऐसा बना लें जिसमें अपन रीडिंग्स लिख सकें, है ना, इस तरह से बना लें जिसमें अपन रीडिंग्स लिख सकें, ठीक है, इस तरह से हम इसमें रीडिंग्स लिख देंगे, ठीक है। तो आप सभी बना लीजिए, फिर हम इसकी जो है रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम एक और चीज फाइंड करेंगे, वो होती है V अपॉन आई, वोल्टेज और करंट का रेशो हम फाइंड करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू डिटरमिन द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ओके। चलिए, आई होप कि आपने ये बना लिया होगा टेबल, ठीक है। अगर ये टेबल बना लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं करना है, सीरियल नंबर, वोल्टेज, करंट और V बाय आई, ये चाहिए बस। अब देखिए इस सर्किट को आप जरा समझिए, जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए जरा इसको, दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, एज यू कैन सी हियर वी हैव अ रेजिस्टर, then here the potential source is there, okay, the voltage source is connected here. After that, in series of this, there is a key connected, and an emitter is connected in series of the battery, and here a voltmeter is connected in parallel to this resistor. Okay, voltmeter is there to actually measure the voltage across the ends of the resistor. Then here the emitter is there, which is used to actually measure the current flowing through this arm, and keys there to switch on and switch off the circuit. ठीक है, this is what the circuit is. ये circuit. Now let us try to understand that how does it work. Actually, we will try to show the relation between the voltage and current. So, in order to show this relation, what I have done here is, as you can see that here the voltage is. What we will do that we will start from one. Now I will suggest you to note down the reading. Let's switch on the circuit, and you will find that the potential difference is 1 volt and the current is 0.1. So the first set of reading is potential difference is 1 volt and the current is voltage column there is 1 ampere. Current column there is 0.10 ampere. 0.10 ampere. Further, if we increase it and let us make it 2 volt. So when we make it 2 volt, you will find that the current is 0.20 ampere. Voltage column 2 volt and current is 0.20 ampere. Then we will increase it further, and let's make it 3 volt, and when we make it 3 volt, you will find that the current is 0.30 ampere. Okay. Further, let us make it 4 volt and see that 4 volt is the voltage and the current is 0.40 ampere. Okay, and then at last we can have 5 volt and the current would be 0.50 ampere. Also, if we want, we can get the idea about the this is the direction of flow of electrons. Okay, if we want, we can get the conventional current direction also. You know that the conventional current flows from positive terminal of the battery to the negative terminal outside the circuit, and inside the circuit it flows. And when we talk about the electrons, we know that electrons, they always flow in the opposite direction of the conventional current. So conventional current is flowing from positive to negative, but electrons will go from negative to positive. Okay.
So when we did this experiment, I just want to give you the uh, a simple idea about the readings. You know, when voltage was 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, current was 0.1 ampere. Okay, it is in ampere. Okay, and this is in volt, right? This is in volt. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, like this. And here you will get 1 upon 0. See, V by I, you will get 1 upon 0.1. 1 upon 0.1 will give you 10. Here 2 upon 0.2 will give you 10 again. Again 10. Again 10. So like this you will get 10 only. Okay. If you take the average of these all. Okay. So you can see that this ratio of V by I is constant. So V upon I is always constant, right? It is always constant. So you can see that R, this V by I, ratio of voltage to current is called resistance, and that is constant. Okay, so this resistance is constant, right? So this is how we can actually understand this resistance. Okay, and we can say from here that the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि करंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. दिख रहा है आपको? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट भी बढ़ता जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कम करने पर करंट भी कम होता जा रहा है. ठीक है ना? सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर जो रहता है वह कांस्टेंट रहता है और फिजिकल स्टेट जो रहती है कंडक्टर की वह चेंज नहीं होती है. प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज. ठीक है ना? तो ये जो है V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, R is equal to V by I. Okay, R is equals to V by I. ये जो R होता है इसे कहा जाता है resistance. This is called resistance. So this R is called resistance. Okay, and its unit is ohm. Ohm, and it is denoted like this, ohm. Okay, so unit of resistance is like this, and it is denoted by ohm. Okay, this is how it is denoted. It is called ohm. What do we call it? Ohm. It is called ohm, right? So this is what the basic electric circuit, and this is what is called Ohm's law. What do we call it? This is called Ohm's law. This is called Ohm's law. So I discussed the Ohm's law, that voltage is directly proportional to the current. Voltage is equal to Ri. R is equal to V upon I. Okay, R is equal to V upon I. Okay, where R is a constant which is called resistance. R is a constant which is called resistance. Okay, now 1 ohm is equal to, resistance is 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. Okay, 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. What does it mean? Suppose there is a potential difference of 1 volt which is produced across the ends of a resistor. Okay, and if 1 ampere current flows through the resistor, then the resistance of the resistor is said to be 1 ohm. Okay, resistance of the resistor is said to be 1 ohm, right? So this is what is called Ohm's law. Okay, but conditions apply. Temperature in this case remains constant, and the physical state of the conductor should not change. Physical state of the conductor should not change, right? Physical state of the conductor should not change. So this is what is called the Ohm's law. इसे Ohm's law कहा जाता है. अगर आप सर्किट ड्रॉ करने जाएंगे तो देखिए, वोल्टेज अगर आप यहां ले रहे हैं और करंट अगर आप यहां ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज है तो वेरिएशन स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है, अगर आप करंट यहां ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और वोल्टेज यहां ले रहे हैं तो भी वेरिएशन स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज ही हैं. अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और बात,
जब आप VI ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको कहते हैं VI ग्राफ, जब आप VI ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप जो होता है वो स्लोप ऑफ VI ग्राफ ये आपको देता है रेजिस्टेंस, ठीक है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ आपको रेजिस्टेंस देगा। लेकिन अगर आप स्लोप ऑफ IV ग्राफ निकालेंगे, if you will find slope of IV graph, so that will give you 1 upon resistance, slope of IV graph will give you 1 upon resistance, ठीक है। तो आई होप कि आज जो मैंने डिस्कस किया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा।